हेलो छठवीं क्लास, आपकी संस्कृत सुरभि में आज हम आपका पंचदश पाठ समझेंगे। स्वतंत्रता दिवस। केचन छात्राः विद्यालयस्य प्रांगणे तिष्ठन्ति चर्चां कुर्वन्ति च। केचन छात्राः यानी कुछ छात्र विद्यालय के आंगन में बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। सुरेशः भो महेश पश्य अष्टम कक्षायाः छात्राः किं कुर्वन्ति। सुरेश ने कहा कि हे महेश देखो, अष्टम कक्षाया यानी 8वीं कक्षा के छात्र क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। महेश श्वः अगस्त मासस्य पंचदश दिनांकः। श्वः कहते हैं आने वाले कल को। कल अगस्त महीने की 15 तारीख है। अस्माकं स्वतंत्रता दिवसस्य समारोह भविष्यति। हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा। अतः वरिष्ठः छात्राः विद्यालये विशेष सज्जां कुर्वन्ति। इसलिए वरिष्ठ छात्र यानी अपनी क्लास से जो बड़े होते हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं सीनियर स्टूडेंट। तो वरिष्ठ छात्र विद्यालय को विशेष रूप से सजाएंगे। सुधीर अहम पठितवान यत् 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः अभवत्। अहम पठितवान यानी मैंने पढ़ा है कि 1857 ईस्वी वर्ष में तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अभवत में आपके लंग लकार की धातु है तो आ शब्द पहले आ रहा है। तत् भारतीयः स्वतंत्रतायै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्। फिर से ये आपके लंग लकार की धातु आ रही है। ततः भारतीय यानी तब से भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया। ते भीषण कष्टानि असहन्त। उन्होंने अत्यधिक कष्ट सहन किए। मनधीरः सत्यम। मनधीर ने कहा सत्य। अनंतरम यानी इसके बाद। एवं 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 5 दिनांके तेषां प्रयत्नः सफलः जातः। इसके बाद 1947 ईस्वी वर्ष में अगस्त महीने की 15 तारीख को उनका जो प्रयास था वो सफल हुआ। तस्य स्मृत्यर्थम एवं प्रतिवर्षं स्वतंत्रता दिवसः उत्सवः भवति। तस्य स्मृत्यम यानी उसके स्मरण के लिए ही एवं यानी ही प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है। वर्धा पश्य सुरेश पश्य अवंतिका मीनाक्षी काशीनाथः च अत्रैव आगच्छन्ति। वर्धा ने कहा कि देखो, सुरेश अवंतिका मीनाक्षी और काशीनाथ यहीं आ रहे हैं यानी इसी ओर आ रहे हैं। सर्वे तत्र आगच्छन्ति। सभी वहां आ जाते हैं। मीनाक्षी अहो शोभनम श्वः समारोहे किम किम भविष्यति। मीनाक्षी ने कहा कि बहुत सुंदर है, कल समारोह में क्या क्या होगा। भविष्यति आपकी लट लकार यानी भविष्य काल की धातु है। सुरेशा सर्वे छात्राः गणवेशे प्रातः 7 विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। गणवेश यानी जो स्कूल यूनिफॉर्म होती उसको हम गणवेश कहते हैं। 7 यानी 7 बजे। सभी छात्र गणवेश में प्रातः 7 बजे विद्यालय में आएंगे। ध्वज स्थलस्य समीपे पंक्तिबद्धा
स्थास्यन्ति। ध्वज स्थलस्य यानी झंडा फहराने का स्थान। झंडे फहराने के स्थान के पास सभी पंक्तिबद्ध बनाकर खड़े होंगे, खड़े रहेंगे। पंक्तिबद्ध का मतलब लाइन बनाना। सोमदत्त। सर्वे शिक्षिकाः कर्मचारिणः अपि स्थास्यन्ति। सभी शिक्षक और कर्मचारी भी खड़े रहेंगे। अनन्तरम् अस्माकं प्रधानाध्यापकः ध्वजोत्तोलनं करिष्यति। अनन्तरम यानी इसके बाद हमारे प्रधानाध्यापक ध्वज फहराएंगे। ध्वजोत्तोलन यानी झंडा फहराना। तत्पश्चातः सर्वे समवेत स्वरेण जनगणमन इति राष्ट्रगानं गास्यन्ति। तत्पश्चात उसके बाद सभी जनगणमन जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको गाएंगे। पश्चात प्रधानाध्यापक महोदयः उद्बोधनं करिष्यति। उसके बाद प्रधानाध्यापक महोदय उद्बोधन करेंगे। उद्बोधन यहाँ पे भाषण देंगे, बच्चों को संबोधित करेंगे। माधवी। तदनन्तरं छात्रसभायां केचन छात्राः गीतानि गास्यन्ति, केचन च भाषणानि करिष्यन्ति। माधवी ने कहा इसके उपरांत छात्र सभायाम यानी छात्र सभा में कुछ छात्र गीत गाएंगे और कुछ भाषण करेंगे। मिष्ठानि वितरणेन कार्यक्रमस्य समापनं भविष्यति। मिष्ठान वितरण के द्वारा इन लगा हुआ है, ये आपकी तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में साधन का प्रयोग किया जाता है तो द्वारा शब्द आता है। मिष्ठान वितरणेन यानी मिष्ठान वितरण के द्वारा कार्यक्रम का समापन होगा। वर्धा। अहम संस्कृत माध्यमेन तिलकस्य महात्मा गांधी महोदयस्य नेहरू महोदयस्य सुभाष चंद्रस्य च महत् कार्य विषये भाषणं करिष्यामि। वर्धा ने कहा अहम संस्कृत माध्यमेन यानी मैं संस्कृत माध्यम से तिलकस्य यानी तिलक, महात्मा गांधी महोदयस्य यानी महात्मा गांधी महोदय, नेहरू महोदय और सुभाष चंद्र बोस के कार्य महत्व कार्य विषय के महान कार्यों के विषय में भाषण करूंगी। नागेश। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह स्वतंत्राय प्राणार्पणम् अकुर्वन्। नागेश ने कहा चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह आदि ने, भगत सिंह आदयः दो शब्द हैं यहाँ पे, तो भगत सिंह आदि ने स्वतंत्रताई यानी स्वतंत्रता के लिए प्राण अर्पण, दो शब्द हैं यहाँ पे, प्राण अर्पण, प्राणों को अर्पण किया। भाषणस्य मम विषयः, भाषण का मेरा विषय, क्रांतिकारिणां कार्यम इति अस्ति, क्रांतिकारियों के कार्य है। भाषण के लिए मेरा विषय क्रांतिकारियों के कार्य है। मंदिरा। शोभनः हि स्वतंत्रता दिवसः, स्वतंत्रता दिवस बहुत सुंदर है। शोभनः यानी सुंदर। इदानीं वयं गृहं गच्छामः, अब हम घर जाते हैं। मया अपि यानी मुझे भी सुरेश मीनाक्षी काशीनाथश्च सह समूहगीतस्य अभ्यासः करणीयः, मुझे भी सुरेश मीनाक्षी और काशीनाथ के साथ, सह यानी साथ, समूह गान का अभ्यास करना चाहिए। करणीयः तो करना चाहिए। ध्वजो धूयतां भारतीयस्य लोके, भारत का ध्वज संसार में ऊंचा फहराए या ऊंचा रहे। तो ये था आपका पाठ का अनुवाद। आगे आपके दिए हुए हैं शब्दार्थ जो आपको याद कर लेना है।
वैसे इस पाठ का जो विषय है आपका सरल है, ज़्यादा कठिन शब्द नहीं आए हैं। फिर भी आप थोड़े बहुत जैसे द्विताम शब्द फहराएं, ये थोड़ा कठिन लगता है बच्चों को, कुछ खास शब्द हैं उन्हें आपको याद कर लेना है। आगे है आपका अभ्यास कार्य। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। कस्मिन मासे स्वतंत्रता दिवसा भवति। किस महीने में स्वतंत्रता दिवस होता है? अगस्त मासे। विद्यालय कहा ध्वजोत्तोलनम करिष्यति। विद्यालय में ध्वज कौन फहराता है? प्रधान अध्यापकः। सुरेश मीनाक्षी काशीनाथस्य सह कस्य अभ्यासः करणीयः। सुरेश मीनाक्षी काशीनाथ मिलकर के किसका अभ्यास करते हैं? उत्तर है समूह गीतस्य, यानी समूह गान का। भगत सिंहादयः कस्यै प्राणार्पणम् अकुर्वन्। भगत सिंह आदि ने किसके लिए प्राणों का अर्पण किया? स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता के लिए। आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः कदा अभवत्। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः अभवत्। आपका ये शब्द रिपीट हो रहा है, कदा की जगह पे आपको लिखना है 1857 तमे वर्षे। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः अभवत् आपको क्वेश्चन में से ही देख करके लिखना है। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। छात्रः पंक्तिबद्धः कुत्र स्थास्यन्ति। छात्र पंक्ति में कहाँ खड़े रहेंगे? छात्रः पंक्तिबद्धः ध्वज स्थलस्य समीपे स्थास्यन्ति। सभी छात्र झंडा फहराने के समीप खड़े रहेंगे। के विद्यालय विशेष सज्जाम कुर्वन्ति। विद्यालय की विशेष सज्जा या विशेष सजावट कौन करते हैं? वरिष्ठ छात्रः। के की जगह पे ये शब्द आ जाएगा आपका और बाकी प्रश्न में से ही रिपीट होगा। वरिष्ठ छात्र जो हैं विद्यालय के, वो सजावट करेंगे। भारतीय कस्मै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्। भारतीयों ने किसके लिए निरंतर प्रयास किया? भारतीय स्वतंत्रताई निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्। भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किया। आगे है अगला प्रश्न आपका, प्रश्नवाचक शब्दान प्रयोज्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपके ये शब्द दिए जा रहे हैं, किम, के, कस्य, कदा। इनका वाक्य में प्रयोग करके आपको प्रश्न बनाने हैं, यानी कुल मिला के आपको वाक्य का प्रयोग करना है। उदाहरण दिया है आपका, यथा भारतीय भीषण कष्टानि असहन्त। भारतीयों ने भीषण कष्ट सहन किया। तो भारतीय शब्द की जगह पे आपका प्रश्न शब्द बनेगा, के भीषण कष्टानि असहन्त। किसने भीषण कष्ट सहन किए? तो के आ गए। इसी तरह से आपको आगे बनाना है। छात्राः प्रातः सप्तवादने विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। सभी छात्र प्रातः सुबह 7 बजे विद्यालय आएंगे। 7 बजे, तो 7 बजे की जगह पे शब्द हो जाएगा आपका कदा। बाकी प्रश्न में आपका सेंटेंस वैसा ही रिपीट होगा। तो सप्तवादने की जगह आपका शब्द करना है आपको कदा। अगला है क्रांतिकारिणाम कार्यम इति नरेशस्य भाषणस्य विषयः। क्रांतिकारियों के कार्य, यह नागेश का भाषण का विषय है। तो यहाँ पे नागेशस्य की जगह पे आपको शब्द लिखना है कस्य। बाकी आपका रिपीट होगा सेंटेंस में से। ये आपके उत्तर दिए हुए हैं, हमें प्रश्न बनाना है तो इनके पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वे समवेत स्वरेण जनगणमन इति राष्ट्रगानम गास्यन्ति। सभी एक स्वर में जनगणमन यह राष्ट्रगान गाएंगे। तो सर्वे की जगह पे आपका प्रश्न बनेगा के,
यानी बहुवचन के लिए आपका बहुवचन कर्ता जब दिया होता है तो हमें प्रश्नवाचक जो शब्द लिखना रहता है वो होता है के। ये आपको उत्तर दिया था, ये प्रश्न होगा इसलिए हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है आपका वर्धा संस्कृत माध्यमेन भाषणम करिष्यति। वर्धा संस्कृत माध्यम से भाषण करेगी, तो भाषणम की जगह पे हो जाएगा किम। वर्धा संस्कृत माध्यम से क्या करेगी, किम हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न आपका निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसार आपको लकार परिवर्तन करना है, जैसे भविष्यति, लट लकारे भवति। भविष्यति शब्द का लट लकार में शब्द हो गया भवति, तो इसी तरह से आपको चेंज करना है। करिष्यन्ति, करिष्यन्ति का आपका लंग लकार में करना है आपको, तो ये हो जाएगा आकुर्बन। स्थायिष्यन्ति लट लकार में हो जाएगा तिष्ठन्ति। भविष्यन्ति लंग लकार में होगा आववन, और करिष्यन्ति का लट लकार होगा कुर्वन्ति। आगे प्रश्न है आपका कोष्ठकात उचित शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में से आपको उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरना है। पहला दिया हुआ है श्वः पंच दिनांक भविष्यति अगस्त मासस्य, अगस्त मासम या अगस्त मासस्य, तो आपका शुरुआत में ही आया हुआ है, ये आएगा आपका अगस्त मासस्य। आगे है आपका छात्रः विशेष सज्जां कुर्वन्ति। अष्टम कक्षाया है या अष्टम कक्षया, तो अष्टम कक्षाया आएगा आपका इदानीम वयम गच्छामः गृहम या गृहस्य, तो ये आएगा आपका गृहम। भो मन धीरः या मन धीरः, तो ये आएगा विसर्ग के साथ में मन धीरः। जब भी हम कर्ता लिखते हैं तो हमें मन धीर विसर्ग लगाना रहता है, तो ये आपका मन धीरः आएगा। आगे हैं आपके उचित क्रमेण वाक्यानाम पुनर्लेखनम कुरुत। ये आपके वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें आपको सही क्रम से जमाना है, तो मैं आपको उत्तर बता रही हूँ। उत्तर का जो क्रम है वो आपका इस तरह से होगा। सबसे पहले का आएगा स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भविष्यति। दूसरा नंबर पे आएगा छात्राः विद्यालये विशेष सज्जां कुर्वन्ति। तीसरा आएगा प्रातः सप्तवादने छात्राः विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। अगला होगा ध्वज स्थलस्य समीपे छात्राः पंक्तिबद्धाः स्थास्यन्ति। और लास्ट होगा प्रधान अध्यापकः ध्वजोत्तोलनम् करिष्यति। अगला प्रश्न है आपका योग्यता विस्तार। शब्द चयनम कृत्वा राष्ट्रध्वजस्य वर्णनम कुरुत। शब्दों का चयन करके राष्ट्रध्वज का वर्णन करना है। तो ये दिया हुआ है शब्द आपके यहाँ कोष्टक में, उनमें से एक शब्द को हमें चुनाव करना है। पहला दिया हुआ है राष्ट्रध्वजे त्रय चत्वारः वर्णा सन्ति। राष्ट्रध्वज में कितने रंग होते हैं, तो ये आपका आएगा त्रय। राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए हम उसको तिरंगा कहते हैं। ध्वजस्य प्रथम पट्टिकायां हरितः केसरः वर्णः वर्तते। जो तिरंगा होता है हमारा झंडा होता है, उसमें पहली जो पट्टी होती है वो हरे रंग की होती है या केसरिया रंग की होती है, तो उत्तर आएगा आपका केसरिया रंग की पहली पट्टी होती है। ध्वजस्य मध्यम पट्टिकायाः वर्ण वर्तते। श्वेतः आएगा इसमें। ध्वजस्य अधः पट्टिकायां हरितः वर्णः वर्तते। झंडे की नीचे वाली जो पट्टी होती है वो हमेशा हरे रंग की होती है। ध्वजस्य मध्यम पट्टिकायां सुदर्शन चक्रम अशोक चक्रम वर्तते। झंडे की पट्टी के बीच में सुदर्शन चक्र होता है या अशोक चक्र होता है, तो ये उत्तर है आपका अशोक चक्र। तो यहाँ पे बच्चों ये आपके पाठ की एक्सरसाइज समाप्त होती है, अभ्यास कार्य, और आपका लेसन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।